हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग एलपीएस लखनऊ पब्लिक स्कूल क्लास 7th के कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12x प्लस 15। तो इसको मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब इसके हिंदी में गुणनखंड कहते हैं जिसको। और यहाँ पर फैक्टराइज कैसे होगा, हमें एक नंबर चूज़ करना होता है जो दोनों के टेबल में आ रहा होता है। तो यहाँ पर हम 3 के टेबल से देखेंगे, 12 भी आता है और 15 भी आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर 3 × 4 जा करेंगे और x हम एज इट मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 3 × 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 15 इसको सेम कर दिया। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है। कॉमन मीन्स दोनों को ब्रैकेट के बाहर लिखना है और यहाँ पर जो हमारा बचेगा 4x प्लस 5, ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। और अभी इसके हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगभग हम इसमें कवर करेंगे 10 तक के, और उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह से करना है। सबसे पहले इसमें हमें 12 और 15 का फैक्टर करना है, मीन्स सेम टेबल में आने चाहिए ऐसे नंबर 4 3 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर हमने कर लिया है 4 × 3, तो यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, जिसमें हमें 3 और 3 यहाँ दोनों जगह से कॉमन मिल रहा था, इसको मैंने बाहर लिख लिया और जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 4x प्लस देन 5 यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जिसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो यहाँ पर है 14m - 21। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे, सेम मेथड वही है, सेम जैसे मैंने इसको किया है वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को भी करना है। तो यहाँ चलिए देखते हैं। 7 के टेबल में 21 भी आता है और 14 भी आता है। तो 7 × 2m - 7 × 3। तो यहाँ से हमें दोनों जगह से सेम 7 कॉमन मिल रहा है, तो हमने 7 को बाहर लिख लिया और जो बचेगा उसको हमें ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये इसका आंसर हो जाता है, यानी फैक्टर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम यहीं पर करने वाले हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है 9n - 12n²। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 9 और 12 सेम टेबल में आने चाहिए, ऐसा टेबल जिसमें दोनों नंबर आने चाहिए, जैसे 3 × 3n माइनस इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो 3 4 ज़ा 12 एंड n²। तो यहाँ पर n डबल है, यहाँ पर सिंगल है, दोनों जगह से हमें वो नंबर लेना है, वो वेरिएबल्स लेने हैं जो सेम आते हैं। तो हमने यहाँ से 3 भी ले लिया और यहाँ से भी 3 ले लिया, ब्रैकेट के बाहर आ गया, यहाँ से n ले लिया और यहाँ से भी एक n, दोनों जगह से कॉमन है तो मीन्स कॉमन यहाँ बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो 3 बचेगा, माइनस यहाँ पर 3 4 ज़ा 12, यानी 3 तो हमने बाहर कर लिया, मीन्स कॉमन ले लिया है तो 4, और यहाँ पर एक n बाहर आ चुका है तो एक दूसरा बचेगा। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो है यहाँ पर, सॉरी 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो नंबर रहेगा वो हम अपने नंबरिंग वगैरह देख सकते हैं आप लोग अपने बुक्स में, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है 16a² - 24ab। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका फैक्टर करेंगे जो सेम टेबल में आने चाहिए। तो ये 16 है, 16a² - 24ab। तो यहाँ पर हमें 8 के टेबल में दोनों मिल जाते हैं, यानी 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। तो यानी 8 × 2a² माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी 8 × 3ab। तो यहाँ से हम दोनों की जगह से क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 हम ले सकते हैं, a यहाँ भी मिल जाएगा और a यहाँ भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले 8 हमने ले लिया, a ले लिया, जो बचेगा वो 2, और इसके पास एक a बचेगा वो यहाँ पे लिख देना है, माइनस का साइन है ये माइनस लगा देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा 3 और 8 और a भी हमने ले लिया था बाहर, 8a बाहर ले चुके थे, यहाँ पर बचा था 3 और b, इसको हमें ब्रैकेट में कर देना है। यही हमारा आंसर नंबर 4th यानी 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो रहेगा वो सेकंड नंबर रहेगा। तो यहाँ पर हाँ, ये रहा मेरा 2 का सेकंड क्वेश्चन नंबर, मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे ये भी ध्यान देना है। चलिए इसका भी देख लेते हैं। 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम पहले नोट करते हैं। तो यहाँ पर 2 का सेकंड है 15ab², यानी 15ab² - 20a²b।
तो ये था इसका क्वेश्चन। अब हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे, कैसे करना है, यानी 15 और 20 सेम टेबल में आने चाहिए, यानी 5 × 3 और यहाँ a है, और इसका चलिए मैं दूसरा मेथड यूज़ कर लेता हूँ इसको एक्सपेंड करके। तो यानी 5 × 3 = 15 a, और b को हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम b × b माइनस 20 को 5 × 4 भी कर सकते हैं, और a को हम a × a लिख सकते हैं, इंटू b हमारा सिंगल था तो v को हम सिंगल लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा लेने की कॉमन वारी, यानी कॉमन लेने की वारी आ गई। तो यहाँ से हमें कॉमन मिल जाता है 5, दोनों में से पहले देखना है 5 यहाँ भी है, इन दोनों टर्म्स में, यानी मीन्स ये टर्म एक अलग है, ये टर्म अलग है, दोनों टर्म्स में से हमें सेम चीज़ जो मिलेगी वो बाहर हम ब्रैकेट के रखेंगे, यानी हम यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जो कॉमन होगा वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। मीन्स यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है तो बाहर लिख लेना है, और यहाँ पर हमारा क्या कॉमन हो सकता है, b है यहाँ पे, यहाँ भी b है, और यहाँ a है तो यहाँ से भी एक a को हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से b। तो अब जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिख देना है हमको। तो यानी फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है पहले हमें वो चेक करना है। 5 हम बाहर लिख चुके हैं, यहाँ पर बचा है a b बाहर आ चुका है, 3b यहाँ पर बचेगा, माइनस यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो 4a और यहाँ पर b सॉरी बाहर आ चुका था तो यहाँ पर हमारा 4b ही बचेगा, 4a बचेगा। तो ये हमारा हो गया कॉमन, यानी यही हमारा इसका फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 2 का 3rd क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है। तो जो 2 का 3rd क्वेश्चन है वो 12x² y³ माइनस 21x³ y²। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd हो गया। यहाँ से हमें कॉमन लेना है, यानी 12 और 21 दोनों ही सेम टेबल में आने चाहिए। तो किसके टेबल में आएंगे, 7 × 2 = 14, यानी 3 के टेबल में दोनों ही आएंगे, 3 के टेबल में 12 भी आएगा और 21 भी आएगा। तो 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, 3 × 4 x² y³ माइनस यहाँ पर 3 × 7 x³ और y³। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, मीन्स 3 ब्रैकेट के बाहर आ चुका है, यहाँ से हमें x मिल रहा है, यहाँ पर क्यूब है तो यानी x² हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम y² कॉमन ले सकते हैं। अब जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, तो यानी 4 यहाँ बच रहा है और यहाँ पर हमारा x हमने बाहर लिख लिया, y³ थी तो 2 बाहर आ गई, 1 बचेगी तो यानी y यहाँ पर सिंगल टाइम y, देन माइनस 7x³ यहाँ पर है, 2 हम ले चुके हैं कॉमन तो यहाँ पर 1 हमारा सिंगल y बचेगा, देन y² यहाँ पर आ जाएगा, यानी y कॉमन ले चुके थे तो ये ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 3rd का 1st नंबर, क्वेश्चन नंबर 3rd का 1st नंबर, जिसको सॉल्व करते हैं। 3rd का 1st क्वेश्चन नंबर है 24x³ माइनस 36x² y। अब हम इसको कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, मेथड वही है, मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है, गुणनखंड यानी फैक्टर करना है जो सेम टेबल में आएंगे। जैसे 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 36, दोनों ही आते हैं। तो 6 × 4 x³ माइनस 6 × 6 x² y, दोनों ही हमने फैक्टर कर लिए। अब यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, हाँ दोनों से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 6 को। अभी हम 2 और कॉमन ले सकते हैं, एक तो इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पर इसको भी कट करेंगे। दूसरा यहाँ पर 12 के टेबल में भी 24 आता है और 36 भी आता है, तो 12 हम कॉमन लेते हैं डायरेक्टली। 12 × 2 x³ माइनस 12 × 3 x² y। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नंबर होंगे उसको कॉमन लेना है, या कोई वेरिएबल है x y z जो भी होंगे तो उनको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, अब यहाँ हमने कॉमन ले लेना है 12 ले लिया। अब यहाँ से x³ थी, यहाँ पर पावर 2 है तो यानी हम x² यानी x² कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ हमारा y सिंगल है तो यहाँ y नहीं है इस वाले टर्म में तो y नहीं लेंगे। तो सिंपल यहाँ पर हमारा x बचेगा, और फिर देन माइनस 12 ये 2 बचा था मेरा,
तो 2 इसको लिख लेना है 2x, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर हम ले चुके थे, तो यहाँ पर हमारा y बचेगा। तो यानी इसका हो जाएगा जो आंसर है वो 12x स्क्वायर 2x माइनस 3y, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, थर्ड का सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर हमने नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर है 10x की पावर क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कैसे करते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यानी यहाँ से हमें दोनों जगह से 5 के टेबल में मिल रहा है, तो 5 2 ज़ा 10 x क्यूब माइनस 5 इंटू 3 ज़ा 5 इंटू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है 5, तो हमने 5 लिख लिया। यहाँ से x स्क्वायर दोनों जगह से मिल जाएगा, तो x स्क्वायर बाहर लिख लेना है। यहाँ जो बचेगा उसको ब्रैकेट में ही लिख देंगे। तो यहाँ हमारा 2, एक x बच रहा है, एक x लिख देना है, माइनस यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो 3x x स्क्वायर ही यहाँ पर था सिंगल, तो ये आ चुका है बाहर। तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। यही आंसर हो जाएगा इसका, यानी 5x स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस 3, इट इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड चेक करते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड का थर्ड जो नंबर है क्वेश्चन, वो हमारा है 36x स्क्वायर क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y क्यूब z। ये क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह से सेम प्रोसेस सेम मेथड पे करना है। तो यहाँ से हमें दोनों जगह से क्या कॉमन मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। तो 12 3 ज़ा 36 एंड 12 5 ज़ा 60, तो दोनों जगह से हमको सेम वैल्यू मिल रही है, यानी 12x क्यूब y इंटू 3 इंटू 12 मीन्स 36x क्यूब y माइनस इसको भी 12 इंटू 5x स्क्वायर y क्यूब z। दोनों टर्म्स को हमने फैक्टराइज किया। अब इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन यहाँ पर हमारा 12 है, यहाँ भी 12 है, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। यहाँ से x स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से भी x स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से हमारा y सिंगल मिलेगा क्योंकि यहाँ पर y हमारा सिंगल है, यहाँ पर क्यूब है, वो जो बचेगा उसको हम एज अ रिमाइंडर यूज़ करेंगे। अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा बच रहा है वो बच रहा है 3x, और y हम कॉमन ले चुके हैं, माइनस यहाँ पर 5x हमारा यहाँ आ चुका है कॉमन, और ये हमारा y स्क्वायर बचेगा क्योंकि हम y यहाँ एक ले चुके थे। यहाँ z हो गया, z को हम एज इट वहीं रख दें। तो इसका ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ये हो गया फैक्टराइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ नंबर का फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट, यहाँ से हम करेंगे। ये हमारा था फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो यहाँ पर हमें 3 डिजिट मिल रही हैं, यानी 3 टर्म्स हैं इसमें। तो अभी तक हम लोगों ने 2 टर्म्स के क्वेश्चंस पढ़े थे जैसा कि ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं थर्ड, यानी 3 टर्म्स के क्वेश्चंस पे, 9x की पावर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो यहाँ पर हमें इसको फैक्टर करना है। अब हमने इसको 9 को 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12 में मल्टीप्लाई कर लिया, यानी इसको हमने फैक्टर कर लिया। अब यहाँ से हमें तीनों जगह से x ही कॉमन मिलेगा, क्योंकि अगर हम x की पावर 2 ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा कम पड़ जाएगा, तो हमें x ही लेना है, यानी सिंगल x कॉमन लेना है 3x। तो यहाँ हमारा बचेगा 3 और x की पावर यहाँ पर 2 बचेगी, माइनस यहाँ से हमने 3 को ले लिया कॉमन, यहाँ पर हमारा जो बचेगा वो सिंगल x बचेगा, प्लस यहाँ था साइन जो हमारा प्लस का है वो लगाना है, और 3 हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर हमारा 4 बचेगा और x हमारा कॉमन हो चुका है। तो इसका ये सिंपल फैक्टराइजेशन था, यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट नंबर। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ये क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन नंबर है, तो नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड है, तो इसको भी फैक्टराइज वैसे ही करना है, सेम प्रोसेस है। तो यानी हमें पहले इसके नंबर्स को फैक्टर करेंगे। तो यानी 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और x स्क्वायर एज इट रखना है, माइनस इसको भी
4 इंटू 18 एक्स वाई माइनस, सॉरी प्लस यहाँ पर है तो प्लस लगाएंगे, और 4 इंटू 3x। तो इस तरह से हमें फैक्टर बना लेने हैं इसके। अब इसके बाद हमें कॉमन लेना है। कॉमन यहाँ हमारा 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसको मैं एज ए ब्रैकेट के बाहर लिख लेना, और सारी जगह से, तीनों जगह से मुझे x मिल जाएगा, तो x भी हम कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसको लिख देना है। यानी 2 यहाँ बच रहा है, एक x हम कॉमन ले चुके हैं तो एक सिंगल बचेगा, माइनस 4 कॉमन आ चुका है 18, और यहाँ से सिंगल ही था x तो वो बाहर आ चुका है, y यहाँ पर लिखना है, प्लस यहाँ साइन लगा लेना है ये वाला, और ये 4 कॉमन हो चुका है, यहाँ पर हमारा बचेगा 3x कॉमन है। तो ये हमारा इसका भी फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड का आंसर 4x ब्रैकेट में 2x माइनस 18 बाई प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड जो है वो हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 4 का थर्ड नंबर है, 18 a क्यूब b क्यूब माइनस 27 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 36 a क्यूब b स्क्वायर। अगर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो जितनी भी मैंने पावर ऑवर में अगर मिस्टेक होती है तो उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे अपना। अगर बुक में या इसमें कुछ मिसप्रिंट है या मिस गड़बड़ हो जाती है तो उसको आप लोग बुक के हिसाब से आप कर सकते हैं। मेथड सेम रहेगा, सेम प्रोसेस है, आप लोग सॉल्व करिएगा ध्यान से। तो चलिए इसके भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा 18 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 36 है, इसको मैंने समझा भी दिया है। अब क्या करना है, सिंपल 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो 9 इंटू 2 a क्यूब b क्यूब माइनस 9 इंटू 3 a स्क्वायर b क्यूब प्लस यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 इंटू 4 a क्यूब b स्क्वायर। देन अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन मीन्स 9 9 9 तीनों जगह से मिलेगा, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। अब हमारा जो बचेगा वो a, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब है, तो हम a स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं। और सेकंड हम b देखते हैं, b में भी सबसे कम पावर b की है तो b हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यानी 9a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट में। अब जो बचेगा वो लिखना है इस वाले टर्म में, यानी फर्स्ट जो हमारा टर्म है उसमें क्या बच रहा है, तो 2 हमारा बच रहा है, और यहाँ एक सिंगल a बचेगा, यहाँ b बचेगा, माइनस यहाँ 9 कॉमन हो चुका था, 3a बाहर हो चुका था, और यहाँ b बचेगा सिंगल, क्योंकि यहाँ पर b 3 टाइम है और यहाँ पर हमने 2 टाइम कॉमन ले चुके थे तो यहाँ पर 1 टाइम बचेगा, प्लस 9 कॉमन हो चुका है, 4 a क्यूब बाहर, मतलब a क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर a स्क्वायर बाहर हो चुका तो सिंगल a बचेगा, यहाँ b हम कॉमन ले चुके थे, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड का। तो यहाँ पर 5th का हमने फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो इसको किस तरह करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी 7 इंटू 2 एक्स क्यूब प्लस 7 इंटू 3 एक्स की पावर 4 वाई माइनस 7 इंटू 4 एक्स की पावर 2 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें अब करना है क्या, कॉमन लेना है सिंपल। इसमें 3 टर्म्स थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये हमारे 3 टर्म्स होते हैं, इनको टर्म कहते हैं। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 7, और यहाँ हमारा एक्स क्यूब है, यहाँ की पावर 4 है, यहाँ की पावर 2 है, तो कम वाला हम पावर ले लेते हैं। जो कॉमन तीनों में मिलेगा, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, यहाँ y नहीं है तो हम y को नहीं ले सकते कॉमन, जो बचेगा उसको बस लिख देना है। यहाँ पर 2 बच रहा है, x की पावर सिंगल बचेगी, प्लस यहाँ पर हमारा प्लस का साइन था, प्लस लगा लेना है, 7 कॉमन ले चुके हैं, 3 x की पावर 2 बचेगी, और ये y बचेगा माइनस 7 कॉमन हो चुका था, 4 x की पावर 2 कॉमन हो चुकी थी, अब यहाँ पर y की पावर 2 बचेगी। तो यही हमारा इसका 5th का फर्स्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5th का सेकंड नंबर यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड नंबर। तो 5th क्वेश्चन नंबर बहुत छोटा है, सिंपल। यहाँ से हमें, यहाँ t है नहीं, यहाँ भी t है, यहाँ पर t स्क्वायर है, तो हमें सिंपल इसमें 5 कॉमन मिल जाएगा। तो 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 माइनस 5 2 ज़ा 10, यानी 2t, और प्लस का साइन है, प्लस लगा लेंगे, 5 4 ज़ा 20, यानी 4t स्क्वायर। यही इसका
कॉमन फैक्टर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों के लिए हिंट हो सके, मिल सके, और अपनी क्लास के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू क्लास।